एवरीवन, सो भी क्लास 10 वाली बच्चों पार्टी। यार जनरली मैं तुम्हारी डेट शीट को ऊपर नीचे कर रहा था। अभी वो सीबीएसई की वेबसाइट से गायब हुई थी, फिर दोबारा आई तो मैंने कहा ऊपर नीचे करके देखते कोई चेंजेस वगैरह है या नहीं है। एक चीज मेरे दिमाग में आई, यार ये जो गैप्स है ना डेट शीट के बीच में, क्या ये कोई वैल्यू रखते हैं? क्या इन गैप्स की कोई वैल्यू है? क्या ये गैप्स से कोई पेपर का लेवल का कोई रिलेशन है या नहीं है? तो फिर बस उठे यार और जो होता है एनालाइजेशन चालू करा। पिछले 5 साल की डेट शीट उठा के निकाल डाली। अब जब एनालाइज करा तो भाई मेरा भी दिमाग खराब हो गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या सीबीएसई इसमें भी कोई पैटर्न दे सकती है क्या? तो चलिए आज की वीडियो में ये चीज जानते हैं और वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भैया अभी सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए आ रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। देखो भैया, ये है तुम्हारी डेट शीट इस साल की 2025 एग्जामिनेशन की। 15 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है, 20 तारीख को साइंस का है, 4 दिन का गैप है, 25 तारीख को सोशल साइंस का है, फिर 4 दिन का गैप दिया है, फिर 28 तारीख को हिंदी का है, 3 दिन का गैप दिया है, 10 तारीख को मैथ का है, 10 दिन का गैप दिया है। ओहो, मतलब अच्छे खासे गैप्स दिए गए हैं। यहाँ कम है, इसमें कम है और इसमें सबसे ज्यादा है। यार तो फिर ये गैप्स देना सीबीएसई का क्या ये ऐसे ही है? क्या मतलब ये अजर्रा ही कोई गैप्स चलते हैं या कुछ ऐसा ही कुछ इसमें पैटर्न वगैरह होता है नहीं होता, या सीबीएसई यहाँ पे भी कोई चीज देना चाहती है? आओ जरा एनालाइजेशन की तरफ ध्यान देते हैं। देखो भैया, एनालाइजेशन जब होता है ना तो हम 5 साल का तो मिनिमम एनालाइज करते हैं डेटा, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ भैया चीजें कैसे चलती हैं और कैसे होती हैं। आइए जनाब जरा एनालाइजेशन की बात करते हैं। हमने यहाँ पे रखा है ईयर्स को, एग्जाम डेट एंड गैप्स और ऑब्जर्व डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ पेपर। हमने जनरली किस तरीके से डिफिकल्टी लेवल निकाला है, क्योंकि मैंने पेपर्स तो खुद नहीं उठा के देखे सारे। मैंने जो आपका रिव्यूज होते हैं, मतलब आप लोग बच्चा जो लोग रिव्यू देते हैं कि भाई कैसा आया था पेपर, कैसा नहीं आया था, और जनरली जो फिर एक्सपर्ट्स रिव्यू देते हैं, मैंने पिछले 5 साल के सारे रिव्यूज को एनालाइज उस बेस पे करा है। 2020 की बात करते हैं जनाब, 2021, 2022, 2023 और 2024 का एग्जाम। ठीक है, आइए एनालाइज करते हैं। एग्जाम डेट्स, इंग्लिश फरवरी 27, साइंस मार्च 4, 7 दिन का गैप था। फिर जो होता है क्या कहते हैं भैया, एसएसटी मार्च 18, 14 दिन का गैप था। हिंदी फरवरी 29, 3 दिन का गैप था। मैथमेटिक्स मार्च 12, 6 दिन का गैप था। अब यहाँ पे कैसा आया? इंग्लिश मॉडरेट आया, साइंस टफ आया, एसएसटी मॉडरेट आया, हिंदी इजी आया, मैथ एंड मॉडरेट आया, टू टफ आया। ओके, इस तरीके से हमने 2021 का भी एनालाइजेशन करा। भैया जो होता है 9 दिन का गैप, 7 दिन का गैप, 5 दिन का गैप, 3 दिन का गैप। यहाँ पे 7, 14, 3 और 6 का गैप था। यहाँ पे 9, 7, 5, 3 था। ठीक है, साइंस मॉडरेट आया, इंग्लिश इजी आया, साइंस मॉडरेट आया, एसएसटी मॉडरेट आया, हिंदी इजी आया, मैथ मॉडरेट आया। मैथ में 3 दिन का गैप था, मैथ मॉडरेट आया। मैथ में 6 दिन का गैप था, मैथ मॉडरेट से टफ तक आया। ठीक है, अब देखते हैं भैया, मैथ में 5 दिन का गैप था, मैथ टफ आया। मैथ में 2 दिन का गैप था, मैथ तब भी टफ आया। मैथ में पिछली साल भी 10 दिन का गैप था, मैथ जो होता है वो आपका प्रिडिक्ट हुआ कि ये टफ आया है। अब जरा देखते हैं भाई, जरा हम और गौर डालें इस चीज़ पे तो हमें क्या देखने को मिलता है। रुको, अगर हम इस चीज़ पे और गौर डालते हैं हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, आओ दिखाते हैं तुमको। बहुत मस्त चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी। देखो, अब यहाँ पे हमने मैथ की तो बात कर ली कि मैथ तो ऊपर नीचे चल रहा है, मैथ में तो एक पूरा का पूरा पैटर्न खोजना थोड़ा सा मुश्किल सा पड़ेगा। लेकिन अब बाकियों का क्या? देख भाई, इंग्लिश जो होता है या साइंस वो पकड़ते हैं, 7 दिन का गैप टफ, 9 दिन का गैप मॉडरेट, 13 दिन का गैप मॉडरेट टू टफ, 14 दिन का गैप टफ, 5 दिन का गैप मॉडरेट। ओके ठीक है, एसएसटी को पकड़ते हैं भाई। एसएसटी 14 दिन का गैप है भाई, एसएसटी मॉडरेट आया। एसएसटी में 7 दिन का गैप है, मॉडरेट आया। एसएसटी में 4 दिन का गैप है भैया, एसएसटी मॉडरेट आया। एसएसटी में 7 दिन का गैप है, एसएसटी मॉडरेट आया। एसएसटी में 5 दिन का गैप है, एसएसटी मॉडरेट टू इजी आया। ठीक है, मतलब एसएसटी तो कांस्टेंट चल रहा है। ओके, इंग्लिश भैया मॉडरेट आया, 6 दिन कितने दिन के गैप में? 7 दिन के गैप में। इंग्लिश में जो होता है 9 दिन का गैप हुआ तो भैया इजी आया। ठीक है, मतलब पहला ही पेपर है तो पहला, सॉरी फॉर दैट, इंग्लिश का गैप तो नहीं होगा। इंग्लिश तो पहला ही पेपर आता है जनरली, तो भैया आपका पहला पेपर में उससे पहले गैप ही गैप होता है। ठीक है, तो मॉडरेट इजी, मॉडरेट इजी, मॉडरेट इस तरीके से चल रहा है। तो इस बार इजी टफ मतलब जो होता है एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आओ ज़रा, मैं साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी तो हम बात ही कर रहे हैं भैया इजी इजी, और जो होता है इजी इजी, और जो होता है इजी इजी। अब इस साल भी इजी आने वाला है।
हिंदी तुम लोग स्किप कर जाते हो, लेकिन मैंने 52 शॉट ऑलरेडी पिछले साल भी बनाए हैं, इस साल भी मैं बनाने वाला हूँ। तो 1.5 घंटे के अंदर अपनी हिंदी पूरी करो लिटरेचर, बाकी तुम अपठित गद्यांश पद्यांश तो जानते ही जानते हो, तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। मैंने ऑब्जर्व क्या करा और चीज़ों के ऊपर एनालाइजेशन करने के बाद में ऐसे तो सर कुछ नहीं लग रहा है, ऐसे तो लग रहा है कि अजर्रा चल रहा है, लेकिन नहीं, ऑब्जर्वेशन जो हमने करी इस चीज़ को मैंने टीचरों से भी करा। लॉन्गर गैप्स 10+ दिन के होंगे, वो जो होता है टफ पेपर से थोड़े बहुत रिलेट कर रहे हैं, मतलब पेपर मॉडरेट टू टफ या टफ पेपर आ रहा है। साइंस इन मैथ इन 2020 एंड 23 ज़्यादा गैप था, पेपर टफ आया। शॉर्टर गैप्स 3 से 5 दिन के हैं, ईजियर से मॉडरेट पेपर आ रहा है। हिंदी इन द मोस्ट ईयर्स सबसे ज़्यादा कम गैप मिलता है, लेकिन सबसे आसान पेपर आता है। मैथमेटिक्स में एक सेम टफनेस आ रही है आपके गैप के रिगार्डलेस में। मैथमेटिक्स मॉडरेट टू टफ आ रहा है, आपके गैप जहाँ ज़्यादा हो जहाँ गैप कम हो। तो इस बार का क्या है, इस बार का आपकी ये डेट शीट है, इसके हिसाब से हमें क्या लग रहा है। इंग्लिश देखो भैया, इंग्लिश का मॉडरेट इजी चल रहा है, तो हो सकता है भैया आपका थोड़ा बहुत इजी टू मॉडरेट ये साल वेरी करेगा। क्यों इजी टू मॉडरेट इजी क्यों नहीं आएगा भाई, देखो इस साल कॉम्पिटेंसी और बढ़ी है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी की वजह से मॉडरेट में लाई कर सकता है, इजी में ये ट्रेंड ब्रेक हो सकता है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश को भी हल्के मत लेना। साइंस में 4 दिन का गैप है, लेकिन मेरे हिसाब से इस साल साइंस का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लाई करेगा, क्योंकि भैया वही बात है, मॉडरेट आना चाहिए था, लेकिन भैया मॉडरेट से टफ इसलिए आएगा क्योंकि कॉम्पिटेंसी ओवरऑल इंक्रीज करी है। सोशल साइंस में भी 4 दिन का गैप है, सोशल साइंस में भी आपका वही सेम साइंस का अप्लाई होता है। हिंदी ईजी आने वाला है। मैथमेटिक्स में इस बार 10 दिन का गैप दिया है, ऑब्वियसली 10 दिन का गैप है, ऊपर से कॉम्पिटेंसी का इंक्रीज आपको मार पड़ेगी कॉम्पिटेंसी की, तो भैया मैथमेटिक्स इस बार भी टफ में लाई करेगा, इसलिए मैथ की तैयारी अच्छे से कर लेना। जिनके पास बेसिक है, बेसिक वाले मैथमेटिक्स वाले अगर जिनके पास बेसिक है, ओनली स्टिक विद एनसीईआरटी एंड प्लस में जो होता है एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर लास्ट में कर लेना, इतना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अगर आपके पास में स्टैंडर्ड है, अगर आपने आरएस अग्रवाल कर ली है बहुत बढ़िया, आरडी शर्मा मत छूना, ठीक है। आरएस अग्रवाल कर ली है बहुत बढ़िया, नहीं करी है एनसीईआरटी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी कर लो पूरी बढ़िया तरीके से। साथ साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर कर लो, एग्जाम्पलर जिसे कहते हैं ऑफिशियल एनसीईआरटी की आती है वो कर लो। साथ साथ में लास्ट में एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगा लेना। अगर तुम ये वाला पैटर्न फॉलो करना चाहते हो ये वाला कर लो। अगर तुम आरएस अग्रवाल कर रहे हो, आरएस कर रहे हो, तो आरएस के साथ में कुछ मत करना, सिर्फ एक सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लेना। आरएस इन दोनों को कवर कर देती है, लेकिन आरडी को मत करना, आरडी पीजी के लिए है, ठीक है, जस्ट फॉर दैट, ओके। तो हमने ये चीज़ एनालाइज करी है कि भैया डेट शीट में अगर गैप्स पे थोड़ा बहुत पेपर डिपेंड करता है। अगर कोई कहे कि गैप्स के हिसाब से पेपर आएगा, ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा गैप्स के ऊपर। और ऊपर से आपका प्री बोर्ड 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कायदे से देना। प्री बोर्ड 1 के लिए और ओवरऑल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए मैं कुछ रिवीजन सीरीज लाने की सोच रहा हूँ। बाकी सैटरडे संडे को हमारे लाइव क्विजेस वगैरह होते हैं, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल। यार आपका ये भाई आपके साथ मिलकर आपका जो प्रॉमिस है 98% लाने का वो पूरा करवाने वाला है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, बताइए क्या ये रिसर्च आपको कैसी लगी, ठीक लगी नहीं लगी, और ओवरऑल मैंने इस पर काफ़ी मेहनत करी है। तो यार प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कर दो, उनको भी ये सीक्रेट पता चल रहा है सीबीएसई की डेट शीट का। एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो और मचाते रहो।